गुरु से उपदेश नहीं लिया, नाम नहीं लिया, अपनी मनमुखी साधना में वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। पृथ्वीला प्रदक्षिणा देवा सो तो इस मन का लखे ना भेवा, कि सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा दे आवे, यानी इतना सिद्ध पुरुष हो जा, सिद्धि से आकाश में उड़ जावे और सर्वाधिक स्वर्ग आदिक में बैठे जाई और 14 भवन पलक फिराई। अपनी स्वशक्ति से जैसे सुखदेव ऋषि स्वर्ग में चले जाते थे, तो भी कहते हैं कि इस मन का, ये मनमुखी साधना थी उसकी, तो भी उस मन को मन के अनुसार साधना करके वह सथाई नहीं हो पाए। सो तो मन के हाथ बेकाना, बहुर भय है शुक्र सवाना। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी, आकाश में उड़ जाते थे, ना जाने कितने लोगों को चमत्कार दिखा के वाह वाह के पात्र बनते थे। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं गरीबदास जी कि वो सब मन के हाथ बिके हुए थे, मनमुखी साधना कर रहे थे। सो तो मन के हाथ बिकाना, बहुर भय है शुक्र सवाना। वो फिर कुत्ते और सुअर की दुनिया में चले गए, वह सिद्ध पुरुष जिनको सही नाम पूरे गुरु से नहीं प्राप्त हुआ। कोटक तीर्थ जग कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। करोड़ करोड़ तीर्थ कर लेवे और यज्ञ दान कर लेवे, लेकिन उस परमात्मा के सच्चे नाम के बराबर नहीं है। कोट कोट तीर्थ जगदाना, यज्ञ जग, क्योंकि महाराज ने भाषा को विशेष महत्व नहीं दिया। जैसे भी अपने हरियाणवी ला लो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र की जैसी भी भाषा होती है उसी में समझाने की कोशिश करिए। कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। ग्रीव तीर्थ जग तीर्थ यग युग युग करो, पावत ना जगदीश। काशी करवत लेत हैं वो आण कटाव से। पहले क्या कर रखा था इन अनजान साधकों ने, इन भोली भाली आत्माओं को गुमराह करने के लिए? काशी के अंदर एक क्रोत लगा रखा था, क्रोत। उसमें क्या बता रखी थी कि जो अपनी गर्दन इस क्रोत से कटवा लेगा उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। वो कैसे बना रखा था? गंगा के किनारे एक पक्का स्ट्रक्चर बनाकर और उसके बीच में एक बहुत नीचे जाकर गुफा बना रखी थी और वहां पर उसको लिटा दिया जाता था कि तू सो जा आराम से, आंखें बंद कर लेना। उस परमात्मा का हुक्म होगा, कहते हैं उस समय वो क्रोध अपने आप आ जाएगा। वो अपना बैठ जाता था, लेट जाता था और उधर से उसका कंट्रोल हैंडल कितना दूर स्थान पर था, उनके इशारे होते थे, वहां लेटा दिया, आप जाकर के वहां गुप्त रूप में उस क्रोध को नीचे को घेर दिया और फिर वो अपना ऐसे सिस्टम करा रखा था कि उसकी गर्दन को ऐसे कर करके और टुकड़े कर देता था और फिर वो नीचे एक पटला सा ला रखा था, वहीं से कंट्रोल होता था। उसको नो का नो गंगा में सरका दिया करते। ऐसा वहां पर काशी के अंदर इन अनजान साधकों ने बड़ी बड़ी आत्माओं को इतना गुमराह कर रखा था। तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, गरीब तीर्थ जग युग युग करो, पावत ना जगदीश। काशी क्रोत लेत हैं वो जा कटाव शीस। तीर्थ व्रत अरु जोग जुगादम, नाम बिना सब कूड़ समादम। कर्म कांड से पावे राजम, जन्म पूर्व ले बिगड़े काजम। तीर्थ व्रत योग चाहे कितने दिन ताई करते रहो, नाम बिना सब कूड़ संवादम। जिसके पास नाम का जाप नहीं है, ये वाद विवाद
कितनी भी वार्ता कथा वो सुनावे, वो कूड़ यानी अनजान साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। कर्म कांड से पावे राजम और जन्म पूर्वले बिगड़े का जम। जैसे भी कोई तप करता है, कोई यज्ञ साधना कर लेता है, धर्म अधिक कर देता है, तो उसके प्रभाव से अगले जन्म में वो राजा हो जाता है, और राजा तीसरे जन्म में फिर पशु योनि में चला जाता है, क्योंक᱾ भगवान के नाम की भक्ति का बीज उस प्राणी में प्रवेश नहीं हुआ। तप से राज राज से तेजम, पाठ पटंबर भोग सेजम। तप से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राजा बने, राजा अपने मौज मारे, और तीसरे जन्म में फिर वही कुत्ते और गधे की जोनी में वो राजा चला जाता है, जो परमात्मा से विमुख प्राणी था। कर्म कांड सुरगापुर बासा, फिर घोर कोंड पड़ नरक निवासा। गज तुरंग पाल की अर्था, नाम बिना सब दान व्यर्था। कितने ही मौज आपने कर रखी है, लेकिन जितने भी आप दान धर्म कर रहे हो, बिना नाम बिना गुरु के अगर करते हो, तो नाम बिना सब दानम व्यर्था। ये सभी दान आपके व्यर्थ हैं, इनका कोई लाभ आपने नहीं मिलेगा। कैसे? गुरु बनाया नहीं, और कितने ही भंडारे कर दिए, कहीं पर हरिद्वार में जाकर भंडारा कर दिया, या वैसे भी अपने मनमुखी कोई साधना करवाते रहे, करते रहे। अच्छे पुण्य कर दिए, किधर गौशाला में दे दिया, यानी पशु पक्षियों को भी खिलाते रहे। इन सारों का परिणाम क्या होगा? जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, उन प्राणियों को इस किए ही पुण्य का परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं बनेंगे। अगले जन्म में उनको पशु योनि मिल जाती है। मान लीजिए जैसे कई कुत्ते आपने देखे होंगे, उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है, मेरे ख्याल में मनुष्य जीवन में भी 50% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। बढ़िया कोठी के मारे ना, अलग से उसका कमरा होगा, और कई तो ऐसे कहते हैं कि हमने तो अपने टोमी के ऊपर विशेष कूलर का प्रबंध कर रखा है उस कमरे में, और ऊपर पंखा चलता है। दिन में 3 बार नौकर स्नान करवाता है, और डॉक्टरी जांच करके उसको भोजन मिलता है। कार में चलता है, ड्राइवर अगली सीट पे और कुत्ता पछली सीट पे। उसके जो मालिक है चलाने कोठी वाला, वो तो ड्राइविंग कर रहा है, और वो कुत्ता देवता पिछली सीट पे अपना ठाठ से न बैठा, जो कि जिस प्रकार मालिक बैठता है। अब उस अनजान आत्मा ने दान घने कर रखे थे, उस दान की सुविधा प्रतिफल उसे ऐसा मिल गया, कार भी मिली, खाना भी इतना बढ़िया मिला, और अच्छा स्थान रहने को मिला, लेकिन मानव शरीर नहीं मिला। अगर उसने नाम भी ले रखा होता तो मनुष्य को शरीर मिलता, और ये सुविधा उसको मानव शरीर में प्राप्त होती। इसलिए महाराज कहते हैं, नाम बिना सब दानम व्यर्था। नाम बिना वो दान व्यर्थ गया, क्योंकि पशु योनि में बढ़िया स्थान समय अपना व्यतीत कर लिया, और अगले जन्म में उससे भी बुरी योनि में चला जाएगा वो प्राणी। फिर 84 का गेड़ लंबा चौड़ा, बहुत लंबी व्यवस्था हो जाती है। तीर्थ व्रत दान पुण्य कीजय, चरण कमल को संकल्प दीजिए। ये तो प्राभक्ति बैरागा, गुण इंद्रिय मन मन सा त्याग्या। तन मन धन संकल्प कर दे ही, सो साधु है भक्ति स्नेही। संकल्प किया संख गुण होई, अकल अपिंडी। अखंड बीज है सोई, सोई बीज भोग्या भगवान। संकल्प किया द्रौपदी दाना,
कंदुर सुदामा अर्पण कीने, पल में पुरी राम रच दीने। दान पुण्य की करे न आशा, जो अर्पे सो पुरुष निवासा। शिकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रहे चरण मुख गोई। मेर कुबेर और रोटी दाना, चरण कमल अर्पण कर प्राण। इस प्रकार महाराज बताते हैं कि भाई दान पुण्य भी करे तो बिना किसी इच्छा के करे। हमने मान लीजिए कोई अपनी मनोकामना पूर्णा के ताई और कोई भी धर्म का काम बोल दिया कि ऐसा करवा दो मेरा ये काम हो जाए, ठीक है वो काम आपका होगा, लेकिन वो पुण्य आपको आगे काम नहीं देगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि हम अपना कर्तव्य समझ कर और धर्म पुण्य करते रहें और नाम लेकर के गुरु से, तो वो हमें दोनों फल देते हैं। दोनों फल देवेगा, जैसे वो काम भी सरेंगे जो आने वाले कठिन हमारे कर्म थे वो भी हल्के होंगे और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। दान पुण्य की करे न आशा, जो अर्पे सो पुरुष निवासा। शकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रह चरण मुख गोई। अब कई ये कहते हैं, सकल बिकल कहते हैं कि जैसे हम धर्म पुण्य भी कर रहे हैं, परमात्मा का नाम भी ले रहे हैं, और एक काम कोई ना सरे किसी कारण से, तो सारे उलाने दे जाएंगे भगवान का ही। मन न्यो भी करता था, मन नाम भी ले रखा से, मन दान भी बतेरा कर लिया, पाठ भी करवाए। कहते ये नहीं, अपना देखा फिर तमाशा उस सतगुरु का। हो सकता है कोई ऐसा कर्म हो कि थोड़े बहुत कष्ट में और बड़ी बीमारी टलती हो, अपने मंदी छोड़ पे विश्वास रखे। सकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रह चरण मुख गोई। मेर कुबेर और रोटी दाना, चरण कमल अर्पण कर प्राण। चरण कमल धुन लाई ये, हरदम बारंबार। ग्रीव चरण कमल धुन लाई ये, हरदम बारंबार। अर्थ धर्म का मोक्ष हो ही, साहेब के दरबार। कोट बदर टूटन ते राख्या जा, साधु का बाल निबाका। मुटरी बांध रहे जो न्यारा, जाके पड़े शीस पे जारा। इच्छा रूप करे जो दाना, अपना वृद्ध लजावे बाणा। इच्छा रूपी जो दान करते हैं वो कहते हैं भक्ति को लजा रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ अभी। इच्छा रूपी करे जो दाना, अपना वृद्ध लजावे बाणा। विद्या वेद पढ़े चितलाई, दरवधार बूढ़ी पंडिताई। विद्वान लोग कथा करने वाले महाराज कहते हैं इन्होंने काम बिगाड़ दिया सारा। पैसे के लालच में कथा करने लग गए, और जो भी उन सुनने वालों को पसंद आवे वो सुनावे, चाहे वो उनको पथ भ्रष्ट करे, चाहे उनको वो नरक में ले जावे। उन्होंने ये उद्देश्य बना लिया कि सुनने वाले राजी होने चाहिए। अगर वो नौके है मूर्ति पूजा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 3 में 3 करनी चाहिए, और बढ़ावा दे देंगे उसने। उन्हें तो उन पैसे से तात्पर्य है, लेकिन भाई या कड़वी दवाई खाए बिना या सच्ची बात सुने बिना इस जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता। कहते हैं विद्या वेद पढ़े चितलाई, दरवधार बूढ़ी पंडिताई। दर्व कहते हैं धन को। इस धन की धार में या विदुता नष्ट कर ली, बूढ़ी पंडिताई डूब गई, वो विदुता भगवान की जो पंडिताई खत्म होगी। इतने पंडित आशा माही, गुण गायत्री का बल नाही। सुतक पातक करें आहारा, पंडित जी में जग जो नारा। सुनो आज सन का अधिक धर्मा, सुतक पातक नीचे कर्मा। ये सुतक पातक जीवना ये नीच कर्म होते हैं, ये पाप के भागी होते हैं। पहले तो कहते हैं कि किसी का, महाराज बता रहे हैं, कोई व्यक्ति मर जाता था तो ऐसी आंट लगा दिया करते कि इब्बा इसका वो नहीं करना, अंतिम वो करते थे वो प्राणायाम, कहते इसका तर्पण नहीं करना, इसको बैतरनी से पार करेंगे हम। और जब करेंगे, कब करोगे कि इसका कारज करना पड़ेगा तुम्हें। तेरा मी का तार निकाडा, कारज जीवनता ही। तेरा मी को जो समापन करना था वो समागम वो नहीं करा। क्यों नहीं किया?
क्योंकि वही कार्य और करना पड़ेगा तुमने, ना तो इतना अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ भगवान कहते हैं ये दर्व धार बूंदी बूढ़ी पंडिताई, इस माया की लहर में वो ज्ञान बह गया उन लोगों का। पंडित कौन होते थे? पंडित बताता हूं आपको, जैसे पंडित कैसे होते थे, जैसे सुदामा जी पंडित थे। पंडित नाम है विद्वान का जिसने पूर्ण ज्ञान हो कि ऐसे कर्म करने से हमें ये हानि होगी और ऐसा कर्म करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट होगा, हमारे को पाप लगेगा। सुदामा ब्राह्मण थे, पंडित थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान है, जो आत्म तत्व का ज्ञान जिस प्राणी को हो जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। नहीं कोई जात की फीस से ब्राह्मण नहीं बनता। अब जैसे कोई वैद्य कवावे, उनका कोई बड़ा व्यक्ति वैद्य था, 5वां 6ठा दादा, और अच्छा वैद्य था। अब उसके बाद उन सब ने अपने पीछे वैद्य रख लिया। अब वो एक समूह बन गया वैद्य। अब अपने पीछे लिखते हैं कि रामनाथ वैद्य, और कपड़े की दुकान है। ये उस तरह को पूछे पेट के दर्द की दवाई को मन ना मेरा वैद्य क्यों लिख रखा? वो एक वैसे परंपरा बनी हुई काम वैद्य थे, हमारे पूर्वज जो है वैद्य के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार पंडित एक जाति को हमने मान लिया, चाहे किसी में कति अनपढ़ हो वो भी नो पंडितता में, वो तो एक वो परंपरा बना ली, वो एक समूह का नाम पंडित धर लिया। वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जो मार्गदर्शन करते हैं, जिनको विद्वान कहा जाता है। और वो पंडित जो है उनके द्वारा किया गया गुमराह प्राणी भटकता है, भ्रमता है, वो दोषी कहला है। तो उसके लिए महाराज कहते हैं सूतक पातक नीचे कर्मा। सुनो आज सनकादिक धर्मा, ये सूतक पातक नीचे कर्मा। सुदामा जी पंडित थे, उसकी पत्नी ने बहुत ही प्रार्थना विनय करी कि देखो हम बहुत टोटे में दुखी हो रहे हैं, और बच्चे हैं ये भी बेचारे कई बार तो रोटियां बिना सो जाते हैं, और आप कहते हो कि कृष्ण जो राजा है मथुरा के, द्वारका के, वो मेरे साथी थे, सहपाठी भी थे, और सहपाठी का प्रेम कुछ न्यारा होया करे। आप जाकर के उनसे कुछ धन मांग लाओ। तो सुदामा ने बोला बात सुन भगवान कि ये शरीर जा सकता है, पर सुदामा मांगे को ना। ब्राह्मण का फर्ज मांगन का नहीं बनता। मेरे को कर्म में मार रह रही है, मैंने पिछले जन्म में पुण्य नहीं कर रखा, इसलिए मुझे ये उपलब्धि नहीं हो सकती। वह फिर पीछे पड़ी रही, नहीं मानी तो फिर चला जाता है। वहां जाकर भी कृष्ण ने पूछा कि सुनाओ महाराज जी के हाल से आपका? सुदामा अगली मौज हो रही सथरे बाग तक। अपने मुंह तन्यो नहीं कहा कि महाराज जी कति बयान मैटी हो रही है, कतई नहीं कहा, अगमोद से महाराज जी दया से। और 7वें दिन नो का उठ कर आ गया, अपने मुंह से ना मांगया और ना उन्होंने दिया। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं वो चावल खा के जो छुपा कर लुको रहा था, अब ये देवों तक देवों के इस राजा ने, गरीब आदमी छुपा छुपू का अपना वह घरवाड़ी ने बांध दिया था, चावल भून के 2 मुट्ठी, और उसने अपनी लको का काख में दे लिए। कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक बात होता, भाभी ने क्या भेजा मेरी खातिर? बोले कोई ना काख ना न्यू करे। कहते हैं जब वो चादर खोस ली जिसमें वह एक पल्ले में बांध रहा था, अरने बोला बड़ा आनंद आया तो आज आपके चावल में। उसके प्रतिफल में महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण ने और सुदामापुरी यानी उसका बहुत सुंदर महल बना दिया, बहुत अच्छे पैसे दे दिए।
कंदुल सुदामा अर्पण कीने पल में पुरी राम रच दीने। कंदुल कहते हैं चावल को, और सुदामा ने कृष्ण जी को अर्पण किए और पल में पुरी राम रच दीने। उन चावलों के खाक को खा के अब यहां कहते हैं कि देते को हर देता है, जहां तहां से आन और ना दिया फिर मांगता करो, परमात्मा सुना नहीं कहा। सनक सनंदन बूझो बाई नीचे कर्मा लागे काई, यानी माड़े कर्म करते हैं नुकसान में जाओगे। ऊंचे कर्मा कर्म कटाही सो पंडित तुम जानो नाही। ऊंचे कर्म करते के काम पाप कट जाते हैं, ये कर्म कटते हैं, वो तुमने ज्ञान नहीं। जीव यज्ञ में होम कराई सो वह यज्ञ काम किस आई। कहते हैं यज्ञ के अंदर महाराज जी बता रहे हैं कि तुम जीवों को मरवाते हैं। कैसे यज्ञ कराते थे राजाओं से, उनके हाथ से अजा कहते हैं बकरी को, बकरी कटवाते थे और उसको फिर न्यू का न्यू अवन पूर्ण हो लेता, उस बढ़ते हुए बट में उस न्यू के न्यू बकरी को डाल देते थे और फिर वो मांस जब हो जाता था उसको बाद में वो सब अपने आप बाद में भुने हुए कच्चे मांस को जैसे भी विधि से उन्होंने नमक वमक लगा के और फिर वो प्रयोग करते थे। कहते हैं प्रसाद बन गया, अब इसका पाप नहीं। महाराज जी कहे इतने अनुदान बन गए जीव के स्वाद की खातिर ने भी ना सोचा कि इतना अनरस करने लग रहे धर्म के काम में, और जीव इंसा बता क्यों कर पार पड़े। जीव यज्ञ में होम कराही, जीव यज्ञ में होम यानी उसमें डाल दिए। और सो वह यज्ञ काम किस आई। एक जीव अचराचर माई शिव ब्रह्मा की पदवी ताई। एक ही जीव है इस 21 ब्रह्मांड तक, चाहे वो कीड़ी है और चाहे शिव ब्रह्मा विष्णु महेश तक है। एक जैसा दुख है, एक जैसा वो सुख आवास करते हैं। कर हैं पाप करते हैं धर्मा, मनुष्य पकड़ कर होम्या यज्ञ नरमा। अश्व घोड़ा वृषभ बैल, ये अनपढ़ से बंदी छोड़ गरीबदास जी और संस्कृत बोल रहे हैं। अश्व वृषभ और अजा जराई, अजा कहते हैं भेड़ को, अश्व घोड़ा और वृषभ बैल और अजा भेड़ कहते हैं ये कटुआ के और तुमने जुल्म करवाया। अश्व वृषभ और अजा जराई, इनका पाप गिना नहीं राई। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा, अचराचर का कहा आदेशा। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा, तीहूं देव का ना उपदेशा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश से आप पूछ लीजिए, किसी भी शास्त्र ने उठा के इन परमात्माओं ने कभी ऐसा जुल्म करने की खातिर नहीं कहा कि तुम ऐसे पाप करो, ये अजा कटाओ, बकरी कटवाओ या बैल कटवाओ। गरीब पंडित ज्ञानी बूढ़िया किन्ने जीव विध्वंस। कीड़ी कुंजर आत्मा सब गट एक अंश। कीड़ी चींटी, कुंजर हाथी, जो कहीं इनमें एक का आत्मा है। कीड़ी का वही ममता है, अपने बच्चों के प्रति वो भी मारो मार रहे ऐसे सारे दिन, और हाथी भी अपने बच्चों की खातिर, अपने पेट की खातिर। जिस प्रकार चींटी है वही सुख वही दुख कीड़ी में और वही हाथी में। कीड़ी मारने का भी वही पाप है और हाथी मारने का भी वही पाप है। कीड़ी कुंजर आत्मा सब गट एक अंश। इस सब में एक ही ईश्वरीय शक्ति यानी आत्मा है। राजनीति काली का भक्षण, पंडित जीव घात अपलक्षण। और फिर क्या करते हैं, जो प्राणी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू दारू का प्रयोग करते हैं, क्यों मांस फिर दारू बिना ना खाया जा, वो शराब की भी आदत पड़ जाती है इंसान को। सुरापान मदमासा हारी गमन करें भोग पर नारी। 70 जन्म कटते हैं शीशम, साक्षी सायब हैं जगदीशम। जो ये जुल्म करते हैं, सुरापान करते हैं, सुरापान माने दारू पीना, मद कहते हैं सुरापान मद यानी अमल को। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सुरापान मद मांसाहारी गमन करें भोग पर नारी। 70 जन्म कटते हैं शीशम, साक्षी सायब हैं जगदीशम।
बंदी छोड़ कह रहे हैं गरीबदास जी कि जो ऐसे जुल्म करते हैं ना उनके 70 जन्म सिर कटते हैं। कभी तो बकरा बनेगा और कभी वो और कोई ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से उसकी गर्दन काटी जाएगी। पर द्वारा स्त्री का खोलने 70 जन्म अंधे हो डोलने। अब यहां बताते हैं कि कितना पाप होता है एक दुष्कर्म का। पर नारी को बुरी नजर से देखना महाराज बताते हैं उसका कितना दुष्परिणाम होता है बुरे कर्म करने का, कि 70 जन्म वो प्राणी अंधा होता है। कभी गधा बनकर अंधा होगा, कभी कुत्ता बनकर अंधा होगा, कभी अन्य जीव की जोनी पाकर वो अंधा होगा और फिर मनुष्य बनकर भी वो अंधा होगा। पर द्वारा स्त्री का खोलने 70 जन्म अंधा हो डोलने। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार जो दारू प्रयोग करते हैं प्राणी उनका 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई। मर्ग मोर मारे मैं मनता अचराचर हैं जीव अनंता। जीवा शिवा जो हिते प्राणा निम्मा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया खूनी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मो मंसर बिस्मिल लाई जीव्या स्वाद हिते कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना राजा के सिर धरा बयाना। अपनी छपरी बंधे ना कोई नगर अमान कर नर लोई। कर्मशाल कर्मों की बाजी भूल रहे हैं पंडित का जी। गरीब शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नारे। जीव दया बन को फर है ये चले जमाना हारे। ऐसे दुष्कर्म करने वाले प्राणी का बहुत बुरा परिणाम होगा। तो ऐसे जुल्म हमने नहीं करने चाहिए। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार दारू पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। और इससे भी ज्यादा पाप हुक्का बीड़ी तमाकू पीने वाले को कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक चलम हुक्का भर वो डूब काली धार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कितना पाप होता है इसको, एक बार दारू पीने से 70 जन्म कुत्ते के। और ऐसे 100 बार कर्म करे, 100 से गुणा कर दीजिए 7000 जन्म हो गए। 7000 जन्म कुत्ते के होंगे उस प्राणी के जो एक बार हुक्का पीवे, यानी तम्बाकू प्रयोग करे, चाहे वो खावे या सूंघे, और चाहे सिगरेट में पीवे और चाहे हुक्का बीड़ी में प्रयोग करता है। उसका महाराज बता रहे हैं कि उसको इतने ज्यादा जुल्म होंगे, उसको इतना पाप होगा। अब नाम के बारे में मैं तो बता रहे हैं कि हम मनमुखी साधना करते हैं। कई भाई कहते हैं कि परमात्मा के केवल स्तुति कर लेने से, आरती करने से या परमात्मा के दर्शन करने मात्र से, कई कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जैसे कभी सौपन में कभी वैसे भी। तो महाराज कह रहे हैं ये तेरी पिछली कमाई काम कर रही है, लेकिन मुक्ति का अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। और नाम जो है अधिकारी बिना दिया नहीं जाता, और जब वैसे दे दिया तो काम नहीं करता। किस प्रकार कि जिस प्रकार एक सीप होती है समुद्र में जिसमें मोती बनता है, जैसे आपने शंख देखा होगा, शंखले से होते हैं, ऐसी उसकी आकृति हो है। ऊपर का शरीर उसका शंख जैसा हो है, लेकिन उसका आकार थोड़ा चपटा चपटा होता है। उसमें एक जीव होता है, और वो जीव एक पानी की बूंद लेता है आकाश से। वो बूंद उसमें प्रवेश कर जावे आकाश के पानी की,
समाति बोलते हैं उसको। और वो बूंद ऊपर का जो जल उसको मिल गया तो वो उसमें मोती बना देता है। यदि कब वो जल उसमें कब प्रवेश करता है, जब उसका वो मुंह खुला हो, अंदर उसको तड़प बनती है और ऊपर आके वह समुद्र के ऊपरले हिस्से में मुंह खोल देती है। उसमें बारिश हो रही हो तो उसकी एक बूंद उसको काफी है और उस बूंद को लेकर मुंह बंद करके वो वापस पानी में चली जाती है। उससे वो मोती बन जाता है। अगर वो मुंह ना खुला हो और चाहे उसके ऊपर फिर सारा इंद्र बरस ले, कितनी तगड़ी बारिश हो जावे, उसमें वो मोती नहीं बन सकती। इसी प्रकार जिस प्राणी की अंतरात्मा में सच्ची लगन भगवान पाने की और नाम लेने की हो जाती है और उस तड़प के साथ वो नाम लेकर फिर अपनी साधना शुरू करता है तो उसको लाभ होता है। यदि नाम ना चाहते हुए भी वो नाम ले भी जाएगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह कसक नहीं है। इसका उदाहरण देते हैं बंदी छोड़ के। एक समय इस पार्वती के जो भगवान शिव की पत्नी है 107 जन्म हो लिए। 107 जन्म उसके हुए और प्रत्येक जन्म में वो भगवान शिव को ही अपना पति वर है और वो मर जावे भगवान शिव न्यू का नूर है। 108वां जन्म जब उसका होता है और गौरी नाम से वो उत्पन्न होती है, शिव जी से ब्याह हो जाता है। उस समय एक दिन नारद जी जाते हैं और पार्वती से कहते हैं, माता अकामबाई, कि आप अभी तक जन्म और मर रहे हो और आपके घर में इतनी बढ़िया वस्तु और आप फिर भी दुख पा रहे। अब कैसे भाई, मेरे समझ में नहीं आई तेरी बात, क्या कहना चाहता है नारद तू? माता मैं बताऊं, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, अमर मंत्र, यदि वो आपको सुना दें, यानी आप उससे नाम ले लो उनसे, वो मंत्र आपको बता दें तो आपकी मुक्ति हो जाए। वह बोली नारद यह बात तो भाई मेरा जसी को ना, क्यों ना जसी? नारद जी ने कहा कि आपके 107 जन्म हो लिए, 107 बार तो आप मर चुके और 108वें की तैयारी हो रही, आधी उम्र जा ली आपकी। अक भाई एक बात बता, भगवान शिव जी मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए वो जान भी दे सकते हैं और तू क्या वो नाम ले रहे और मैं मर जाऊं, मुझे मरती देखते रहे? नारद जी बोले कि जान दे सकते हैं पर वह नाम नहीं दे सकते। जो बोला भाई तो कि मैं अंग्रेजी से बोल रहा है तो सीधी बता, मैंने क्या बात है? बात ये है माता जी कि आपने हृदय से पुकार नहीं करी उनसे, अभी तक आप उनको एक पति रूप से देख रहे हो और जब उसको दूसरी दृष्टि से भगवान स्वरूप मान के और गुरु रूप से उसकी दृष्टिकोण से देखोगे और चरणा में पड़कर छक्कर होगे तड़प के साथ और फिर प्रार्थना करोगी, जब यो नाम मिलेगा और काम भी जब ही करेगा। और बताऊं क्या कि जो थारे घर में वो 107 खप्पर टंग रहे हैं ना, वो कंकाल तेरे सिर के हैं माई, मेरे सिर के, हाँ तेरे सिर के हैं भाई। और वो कई भगवान शिव जी भी अपने गले में गाड़ ले, गिनती करे है 107 बार मेरे लिए निर्वाह, कहीं भी समझ में ना आती इसका नाम ले लूं, पर कहता को ना वह बोली रहता ने तो जुल्म कर दिया, मैं कितना जोगी भी ना छोड़ी तो नहीं गलत मानू तो वह दस्ती ना, क्योंकि वो 107 सिर पर आज पूछूंगी वह किसके से, आज पूछिए मत ना, तू पाया में पड़ जाइए, भी पूछने में लगी रहेगी बावड़ी, पैरा में पड़ जाना और जब छोड़ना जब नाम देने की यहां भर लें कि दिन में पूछा किसके हर तरह जच है ना जच है। अरे भाई ठीक है, तो उसको ऐसी लगन लगी कि नारद बिल्कुल सही खबर ले आ कर
और आज मेरे कोई 16 दिन आगे हैं और 107 दिन हमने भोग लिए। अब देखो विचार करने की बात है। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ की थी और पार्वती वहां चली जाती है अपने पिता के घर पे। पार्वती ने अपनी मर्जी से शिव से शादी करी थी, राजा दक्ष नहीं करना चाहता था, कतई नहीं करना चाहता था। और पार्वती ने अपनी चिट्ठी लिखकर नारद जी को दे दी थी, अब नारद जी मेरा यो काम तो जरूर कर दे कि शिव आ जावे शादी अपनी बरात लेकर, मैं जानू मेरा काम जाने। नाटन दे पिताजी ने। शिव जी आया था तो और भी राजा आ रहे थे, वो भी आगे, और भी बहुत देव आए हुए थे। तो पार्वती ने शिव के गले में माला डाल दी, अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। उसने दक्ष ने कह दिया था कि मेरे घर पर नहीं आ जाएगी आज के बाद, तू अर्जा कर ले ब्याह अपना, भाग जाए यहां से। तो चली गई थी। एक दिन राजा दक्ष ने यज्ञ कर रखी थी। अब ये एक ही बात को सिद्ध करने की खातिर कम से कम 6 कथाओं का प्रमाण जोड़ना पड़ता है, जब यह बुद्धि ठिकाना आती है हमारी। इतना बिगड़ा हुआ ज्ञान हमारा हो चुका है। अब वह घर पे क्यों गई थी, जबकि माता पिता ने उसको कह दिया था हमारा नहीं बढ़ जाएगी। ऐसा क्या हुआ, एक बार कहते हैं रामचंद्र जी सीता के वियोग में और बन में भटक रहे थे, रो रहे थे बुरी तरियां। पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि हे भगवान, ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, इसने क्या तकलीफ होगी, आप दया कर दो इस पे, इसके दुख दूर करो। शिव जी कहने लगे पार्वती तू ना जानती इसने, ये तो भगवान है 3 लोक के परमात्मा, ये विष्णु अवतार हैं स्वयं, इनके किसी दुख, ये कोई लीला कर रहे हैं। अपना भगवान को और इतना रोने की आवश्यकता क्या, आप गलत, मैं नहीं मानती इस बात ने। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता का रूप बना के इसके आगे जाऊंगी और जब देखूंगी ये पहचानेगा कि नहीं पहचानता। शिव जी बोले या गलती मत करना, अच्छा को ना करूं जी। करना आगे शिव जी चले गए पाछे, तो सीता का रूप बना लिया और रामचंद्र जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसने सोचा तो नहीं था कि ले तेरे जो है ना छाती से लावेगा और बड़े दुख नो कहेगा, बता कि क्यों कर पाई, कहाँ गई थी सीता तू, मैं तो मर गया होता तेरे बिना। ऐसे ऐसे मतलब वो अपने मन की कल्पना वो पार्वती लेकर गई। और जब भगवान रामचंद्र जी ने देखा उसका नहीं, तन्नो बोली है दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी तू कहाँ आ गई। अब भगवान शिव ने की छोड़ जाई, नौकनते हुआ तो गढ़ों पानी पड़ गया। कहने लगी आप तो सच्ची भगवान शिव ठीक कह रहे थे, आप तो भगवान हो, आप जानी जान हो। न्यो कहकर वापस आएगी और शिव जी के मन में भी कल्पना चली गई कि वह पक्की अनाड़ी से मानना को ना, जो एक बार मन में ठान लेकर क्या होगी उसका हमने। तो पूछा कि तुम परीक्षा ले आई, अकना जी मैं कौन है लेकर परीक्षा, अकथा झूठ भी बोला ऊपर तय, फिर हंसन लगी। अग्नि साची को थे, वह तो साचे भगवान से। बोला ठीक है, तेने मेरी माँ का रूप बना दिया पार्वती, आज मेरे पत्नी रूप में मेरे लिए स्वीकार्य नहीं रही, आज से तो मेरी माँ के रूप में है। अपने मन में ऐसा क्षोभ करके और भगवान शिव जी उसने कटा कटा रहने लगे। ये पहले जन्मों की कथा सुना रहा हूं। इस बात में पार्वती भी जाने थी कि जिद का पक्का यो विषय यो कति नहीं माने, चाहे धरती इधर से इधर हो जाए। उसने सोची यो तो मुंह तो बोला ना, और कोई अड़ा आदमी ना, मेरा टाइम क्यों कर पास होगा, तो अपने घर न चाल, इसका भी आंट लाऊंगी थोड़े दिन। क्या हो गया, माता पिता भाई पिताजी करड़ा बोल लगा, माता राजी बोलेगी, ऐसी अपने मन में कल्पना करके पार्वती अपने घर आ गई राजा दक्ष के घर पे। उस दिन कुदरती क्या हुआ कि वहां पर यज्ञ हो रहा था, राजा ने समागम करवा रखा था। और उसमें क्या होता है कि सभी लड़की और जमाइयों को बुलाते थे वो राजा लोग, यज्ञ में सभी अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। तो वहां पर देखा कि जो रिश्तेदार नहीं आए थे, कोई बहन नहीं आई थी, उस बटेऊ का हक न्यारा आसन और जितनी भी पूजा हरकत चढ़ी थी उस सब की उसके साथ चढ़ाई हुई थी।
और सारा सामान उसका कपड़े भी रखे हुए थे कि वो ना आन पाए, कोई बात नहीं। तो पार्वती अपने घर में गई, जाकर देखा सारे मंडप पर घूम कर नाम लिख रखा कि फलाना ये जमाई, ये उसका आसन है, ये फलाने देव का, ये उसके का। तो वहां सारे का घूम के और कोई मुंह ना बोला उसने। अपनी मां के पास गई, उसने देखा कि शिव जी का कितना जिक्र भी को ना, उसके पति का। तो अपनी मां से कहने लगी, मां आपने अपने जमाई का कितना स्थान भी ना छोड़ रखा, ने वाली बेबे उसने अपना पीछा छुटवाना था। अगर इसका बाप ईसा नाड़ी और यह भी नाड़ी है, जब अपनी मर्जी से शादी करेगी, मैं क्यों बीच में पेशू। कहने लगी, भाई मन्नत दे रहा ना बेटी, तेरा बाप जाने तू जाने ना, वो मेरी मानता, उससे पूछ ले। वो अपने पिता के पास गई, कहने लगे, पिताजी आपने सभी बहनों के जितने जमाई बटे वो नहीं आए, उनका हक दर रखा, मेरा को ना। तन्यो बोला, तो बुलाई किस नाड़ाई किस लिए, अरे ऐसे निर्भाग का मैं को ना वो रखा करता, वो तो पशु है, आदमी थोड़ा है। गल में सांप उसका है, सारा दिन बनेलिया ત્યાં कूदे जा, इसे नड़ दिखा कर मैंने जुलूस कटवाना अपना। इस बात का वक्रड़ी काली मानेगी, अगला तेरी यज्ञ करवाऊं पूरी। जाकर हवन कुंड में कूदगी, क्यों ना तो शिव जी के स्थान पास ठिकाना उसका, और ना माता पिता में आदर। उसने नहीं सोचा ला भी ये काम कर दूं, कराऊं तेरी यज्ञ पूरी। अब कहते हैं, अब कहां लाना चाहता हूं बात में, नो ना सोचे कि तड़का कोई सी आत्महत्या कर ले, ये पॉइंट नहीं हमारा कहने का भाव। ये से मैं कहां समझाना चाहता हूं, ये अनाड़ी साधना नहीं करनी चाहिए, पति जो का उस काम को नहीं करना चाहिए, हमने ये मानना चाहिए अपनी, तभी जाकर ये ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ में होती है। एक न कही दूसरे न मानी, कहें कबीर दोनों ज्ञानी। अगर वह टाड़ा कर देती, मान लेती उसकी बात को, ऐसी घटना क्यों घटती कि भाई ना परीक्षा लेती, चलो शादी कर ली थी होगी, अरे भी ये काम और उसकी भी उसके अनुसार भी नहीं चल पाई हुआ। अब कहने का भाव मेरा ये संबंधी छोड़ गरीबदास जी का कि उसका वो शरीर खत्म हो गया, अवन में वो मर गई, शरीर का चाम जल गया, मांस जल गया, और वो कंकाल कति काला हो गया, जो बाकी ढांचा शरीर का रह गया। उधर से कहते हैं शिव जी ने पता चला कि भाई क्या हो गया, आपस में 100 लड़ाई हो, मारी बात हम जाने, और वह उड़द जड़ी कैसे। तो किसी ने जाकर बता दिया जी ऐसे ऐसे उनका अनादर किया। मैंने बोला अच्छा मैं करता हूं इसका इलाज। वहां से कहते हैं अपनी जटाया से एक ऐसे बाल पाड़ा और उसको धरती में पटक दिया, और उससे एक वीरभद्र नाम का एक यक्ष उत्पन्न हुआ। उसको हुक्म दे दिया कि सेना ले जा और दक्ष की गर्दन काट दे। उस यज्ञ में कहते हैं ब्रह्मा भी विष्णु भी दोनों आए हुए थे, और वो बाग जब पता चला उन्होंने कि पार्वती मर ली और शिव जी को वेद लाग लिया और ई भाई वो चाड़ा पड़ेगा, उसने तो कहते हैं वीरभद्र को शक्ति देकर भेज दिया। तो कहते ब्रह्मा ने तो डांक ठोक दी, भाग लिया, ब्रह्मा भाग गया। और दक्ष ने प्रार्थना की कि भगवान हमने तो तेरे आश्रय पे तेरे सहारे पे यज्ञ करी थी और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले भाई देख बात सुन राजा, वीरभद्र के सामने टेकन की मारी हिम्मत कोई ने। ब्रह्मा जी खिसक गया, अब विष्णु जी भी खिसकन लग गया। ये शिव पुराण में कथा है, कहते कौन सोचता मैं आपको बैठ कर बताऊं। सो शिव पुराण जो कि हमारे प्रमाणित शास्त्र हैं, विष्णु जी भी खिसकन लग गया तो चरणा में पड़ गया। दक्ष ने बोला महाराज जी आप तो छोड़ कर ना जाओ। तो विष्णु जी भी कहता भाई देखो मारे बस का सौदा ही सह को ना, हम तो यज्ञ कराना आए थे, सारे यज्ञ ओटन आए, लड़ाई ओटन आए थे। ने बोला जी कुछ भी करो, मैंने एकला छोड़ कर मत जाओ। विष्णु जी खते खड़े हो गए, वीरभद्र आ गया, सभी सेनाओं को राजाओं को काटता मारता विष्णु जी के सामना आमना हो जाता है। कहते हैं विष्णु जी को ने अपना जो पहले तो तीर छोड़ा तो उसने अपने त्रिशूल से उसका वो तीर काट दिया विष्णु जी का। फिर क्या कहते हैं कि उसने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र भी उसने अपने त्रिशूल से काट दिया। और विष्णु जी ऐसे हो गए जैसे मूर्ति हो अग्र पत्थर की स्तंभ हो गए। शिव पुराण में आगे लिखा है कि वो वहां के वेद मंत्र बोलने वाले संत भक्तों ने, विद्वानों ने एक मंत्र बोलकर
भगवान विष्णु की सतबता, यानी जो कति अल्लाह था ना टहला था, पत्थर की तरह हो गया था, वो भंग करी। फिर वो एकदम होश में आया और फिर वहां से भाग गया, चले गए भगवान विष्णु। आगे वो वीरभद्र ने जाके राजा दक्ष की नाड़ काट दी। ये लंबी कथा, अब इसको यही करते हैं। फिर कहते हैं भगवान शिव ने ये ज्ञान हो गया कि ऐसे ऐसे पार्वती को मार दिया, तो वो उसने पता भी चल गया कि दक्ष की नाड़ भी काट दी वीरभद्र ने। कई देवताओं ने जाके प्रार्थना करी भगवान शिव से कि भगवान कोई बात ना, आपस में 100 बकवासनी होती है, पर राजा दक्ष के प्राण बख्श दो। कहने लगा भाई कोई ऐसा प्राणी ले आओ जिसकी नाड़ काट ले आओ और ताजी गर्दन कटी हो, मैं राजा दक्ष की गर्दन धड़का ला दूंगा, जीवित हो जाएगी। अब वो शीश नहीं लग सकता इसका। कहते हैं फिर जाकर के एक बकरे का काट ले सिर, राजा दक्ष का बकरे का सिर ला दिया, वो जीवित हो गया। फिर भगवान शिव ने क्या किया कि उस पार्वती के उस कंकाल को उठाया और अपने कंधे पर धर लिया। इतनी ममता उमड़ाई कि पार्वती मैंने तो हंसी मजाक वैसे ही करा था और तन तो जुल्म पाट दिया, ये काम नहीं करना था। इतना प्रेम इतना भाव उसमें हो गया, उस हाडों में भी ममता फंस गई उसकी। कहते हैं उसके हाडों ने उस कंकाल को लिए भगवान शिव जी और पर्वत पर रोता हुआ घूम रहा है। कई वर्ष बीत गए, हजारों लिख रखा, हजारों वर्ष ऐसे बीत गए। उधर से भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक इसके ये हाड खत्म नहीं होंगे इतने इसकी ममता टूटे को ना। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि इस पार्वती के हाड खंडा दे, खत्म कर दे कंकाल को। उसने जाके उस कंकाल को ऐसा धमाका करा, धमाका हुआ कि वो कितना नाक पड़े, कितना कान पड़े, कितना हाथ पड़े, कितना शरीर पड़ा। तो वहां कहते हैं जहां नाक पड़ी उड़ा, आंख पड़ी उड़ा नैना देवी, आंख पड़ी उड़ा कि और देवी। ऐसे ऐसे लोगों ने वो आस्थाएं बनाकर वह मंदिर बना दिए। बाकी जो बना कहते हैं और मंदिर बन गए। अब इस प्रकार इतना प्यार भगवान विष्णु शिव जी का पार्वती में प्रति जन्म में रहा और उसके बाद भी उसने वो मंत्र नहीं दिया। अब नाम की महिमा, अब नाम कैसे काम करे और फिर उसकी रहनी कैसी हो आप भक्तजनों की, तो दोनों मिलकर जब ये अपना पूरा काम करती है। तो क्या हुआ, अब इस प्रकार भगवान शिव जी जब घर पर आए, अब वहीं लाते कथा को कि नारद ने बता दिया था कि माता भगवान शिव के पास एक ऐसा अमर मंत्र है, अगर आपने वो दे दें आपका बेड़ा पार हो। आप इतना नहीं मरो जितने शिव जी नहीं मरे, इतने आप अमर हो जाओगी। जिस भगवान शिव की सबसे ज्यादा आयु है, ब्रह्मा से भी और विष्णु से भी। तो श्याम ने जब भगवान शिव आए तो जैसे पहले वो बात करती थी अपने पति रूप में, व्यवहार कुछ और होता है। वो एक घर के आम सदस्य जैसा व्यवहार हम करते हैं, पत्नी से भी पति ऐसा ही करता है। और जब उसने नो पता चला कि तो मेरी तो जो ना जान इनकी मुट्ठी में, और ये इतनी महान आत्मा, और आपने तो कुछ भी कोई नहीं सोची, मैंने तो इसके बारे में, और मैं तो इनको पति समझ कर कई बार अनादर भी कर देती थी। जब वो आते हैं भगवान शिव जी घर पे, कहते चरणा में गिर जाती है और रो रो कर रुदन मचावे। तो वो कहने लगा कि बात से पार्वती आज ऐसी दिक्कत क्या हुई आपको, किस चीज की आवश्यकता, तो साफ साफ बता। वह कहने लगी महाराज जी मेरे को जरूर पाप हुआ है, मैं घनी पापनी हूं, और इस करके आपने मेरे से एक इसी अनमोल चीज छुपा रखी। हे भगवान एक बात बताओ, क्या कि मैं जब मरती थी आपका जी दुख नहीं पाया करता, कब मरती थी तो अभी मरी कहाँ है, अग्नियों ना बकाओ। ये खप्पर किसके हैं, ये कंकाल किसके सिर के। अब शिव जी ने सोचा आज तो भैया दूसरी भाषा बोला, ये इसके लेवल का ज्ञान नहीं है। नो बोली महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई होगी,
और मैं मरूं और आप देखते रहो और आप मुझे प्राणों से भी प्यारी समझती हो। तन्यो बोला पार्वती ये तेरा ज्ञान तक हो ना, न्यों बताते रहता है, बताया किसने? तो उसने बता के नारद जी आए थे और वो मेरे को बताएंगे कि आपके पास एक ऐसा अनमोल मंत्र है और आप मुझे कृपा कर दो दासी पे कि महाराज जी मेरी दुर्गति मिट जा। नवलाज दूंगा तेरे को नाम। आज तो नाम पाने के अधिकारी होगी। आज जो तेरे अंदर वो कमल है परमात्मा की भक्ति प्रवेश करने वाला, आज खिल चुका है। आज तेरा हृदय नर्म कोमल हो गया, कमल की तरियां, इस पर कोई मैल नहीं है। और इस भाव से जो नाम प्राप्त करता है प्राणी, वो नाम अंदर जाकर काम करता है। तो जब कहते हैं यू नाम नो को जा दूं, आ मेरे साथ अमरनाथ, जहां मंत्र कहते हैं अमरनाथ, इतने स्थान पर ले गया उनको, सुन स्थान, और वहां पर भी एक सूखा वृक्ष, कति जिसके पत्ते भी नहीं थे, सिर्फ वो खूंड से खड़े थे, नारे नारे टहनियां सूखी हुई। और नो देख लिया कि वृक्ष में हो सकता है कोई पक्षी आ जा, पत्ता में मन दिखा नाई, और यहां पर मैं देखता भी रहूंगा कि कोई प्राणी इस मंत्र ने ना सुन ले और वो अमर ना हो जाए। तो महाराज कहते हैं तहां वहां एक सूखा तरवर था क्या, ता शिव को आसन कहां रखा, आसन माने वहां पर अपना बैठा लिया पार्वती को, आप भी बैठ गया। और फिर करसे लाई 3 तारी, उड़ गए पक्षी नर और नारी। ऐसी भयंकर आवाज हुई 3 तारियों की जैसे बम पाट्या करे। आसपास के पक्षियों भी कोई था वहां पर, तो वो भी कहते काफी दूर उड़ गया। उसके अंदर एक वो खोगर थी, एक ऐसा थोथा स्थान था खोखलाहा, उसमें एक तोते, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। उसने 3 तारी जब बजाई भगवान शिव ने, जितने अंडे जो ठीक थे उनमें बच्चे बनकर वो भी उड़ गए, लेकिन एक गंदा अंडा बाकी रह गया। और वो अंडा एक प्राणी का था जिसके निमित्त वो जुनी भोग रहा था। उस गंदे अंडे में भी वो प्राणी अपना पड़ा हुआ सिड़ रहा था। ये जीव आत्मा इस शरीर में जलती से नहीं छोड़ती, मरे पाछे भी वो कितना जोगा निरंतर एक्सीडेंट हो जाए या कोई किसी कारण से कंडम हो जाए, तो वो प्रेत, वो आत्मा जो है इसके अंदर घुसी रहती है, ढूंढती है यू फेरने में चल पड़े। ये नहीं चलता। फिर इतने बाद जब तक इसको फूंक के सभा नहीं कर देते या गार्ड नहीं देते या नहर में नहीं फेंक, दरिया में नहीं डाल देते, इतने वो जीव इसमें से इसने खाली नहीं करता। तो वो गंदा अंडे का एक जीव था, उसका निमित्त वो था, उसका वहां पड़ा रहा। अंडा खत्म हो लिया था, वो गढ़ बच्चा बनने दोगा नहीं रहा, उसमें जो उसका अंग नहीं बन पाया था। अब भगवान शिव ने कहते हैं वहां पर वो अपना कथा सुनानी शुरू की। अपनी कृपा से उस माई को अंदर के कमलों के बारे में जानकारी दी। अब वो इतना जानते सुने कि उसका डर हो रहा गात में, कदीब का फिर ना मर जाए, भगवान शिव छूट जाए, किन खाड़ा शादी हो है रोले पड़ के, और ये सारा झंझट मिट जाएगा जब तक हम रहेंगे, इतने इकट्ठे रहेंगे। इतनी लगन लाके उस माई ने और जानते बात सुनी, वो मुंह मत का डर, वो उसी स्थान पर उसकी सुरत जावे। जैसे मूल कमल बताया तो माई का ध्यान मूल कमल पर गया और वहां की प्रक्रिया बताई कि ये गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर उस गणेश का लोक है, इस पर ऐसे मंत्र जाप करना है। आगे फिर ना भी स्वाद चक्र है, उसमें ब्रह्मा और सावित्री का मंत्र है, ये मंत्र जाप करना है, वहां दोनों का वास है। ऐसा सौर्य बताए। एकदम वह शरीर के अंदर घुस गई, शरीर के अंदर सूरत जाती है, उन पर ध्यान लगाती लगाती और यहाँ पहुंच जाती है। जब तक कंठ कमल तक ये प्राणी रहता है, इतने वह हंकारे भर रही है, कान जी हाँ जी हाँ जी ऐसे देख रही है, हाँ जी। जब ये यहाँ सुन में पहुंच जाती है तो वहां जी करना बंद कर दिया। जो ऊपर का पक्षी जो गंदा था अंडा, उसमें तोता बन गया और वो लग गया हाँ जी कहन। अब उसके भी गेल चले वो मंत्र। इतने में कहते हैं भगवान शिव ने देखा इसकी तो समाधि लग गई या बोल नहीं रही, ये आवाज कहां से आई। जब ऊपर देखा तो वो तोता जो है वहां से उड़ लिया। भगवान शिव उनका पीछे पड़ लिया।
वो जाकर तोते के शरीर में छोड़कर वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, जमाई के द्वारा वो सूक्ष्म रूप के द्वारा और गर्भ में चला गया और वहां जाकर के सुखदेव का के रूप में फिर 12 साल उस मां के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुआ। ये सुखदेव जी की उत्पत्ति भी इसी कथा में आएगी। इस प्रकार उस पार्वती को कबीर भगवान शिव ने अमर कर दिया। कितना अमर कर दिया? जब तक भगवान शिव रहेंगे पार्वती उनके साथ रहेगी, और जब महाप्रलय होगी, जब ये सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फिर दोबारा इस मर्त मंडल में ऐसे चक्कर काटेगी जैसे पहले काट रही थी। शंकों दे दरी तन योनी नो ततके का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, बर में पुत्र व्यास सुख देवा। अब देखो, हमारे अंदर एक 9 तत्व का शरीर और है, ये 5 तत्व के शरीर के अंदर। उस शरीर में, इस शरीर के माध्यम से हमने उस 9 तत्व को परिपक्व करना है और उसके माध्यम से हमने मुक्ति पानी है। लेकिन हम सच्ची साधना ना करके वो हमारा कच्चा शरीर रह जाता है, फिर दुनिया पाते रहते हैं। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं कि मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, और भर में पुत्र व्यास सुख देवा। मोक्ष मुक्ति का उसके भाव भेद नहीं पाया उसने, भगवान सुखदेव जी ने अपनी पहले बहुत घना दुख पाया, पूरा कितने जन्म हो गए, और फिर उसका कोई ऐसा कर्म आ गड़ गया कि भगवान शिव की वो कथा सुनने से वो तोते के शरीर में प्रवेश कर गया, और उस मंत्र से उसके जो अंदर सूक्ष्म शरीर था वो अमर हो गया। और वो अमर होकर के, उस अमर का तात्पर्य ये नहीं होता कि उसका जन्म मरना हो। इस अमर होने की कई परिभाषाएं हैं। वो तत्व ऐसा बन गया कि उसमें यादाश्त होगी, उसको इतनी यादाश्त होगी उसने सूक्ष्म शरीर में कि अभी पिछले जन्म मेरे बहुत मुंडे बीते और इब क्या गलती करो नहीं, इसको इतनी चेतना रहने लगी, तो उस मां के गर्भ में प्रवेश कर गया और बाहर नहीं आया। बाहर नहीं आया तो कहते हैं काफी दिन के बाद 12 वर्ष जब बीत जाते हैं तो भगवान शिव कहता है कि बाहर निकल तो न मारूंगा, और वो नौका में बाहर निकलूं को ना। विष्णु को याद किया, विष्णु जी आगे कहने लगे क्या बात है भोलेनाथ जी, कि मेरे ज्ञान को चुरा कर ये जीव और इस वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में है, और इसको मैं खत्म करूंगा। क्यों भाई? भगवान विष्णु बोले कि इसने मेरा मंत्र चुरा लिया तो क्या हो गया कि ये अमर हो गया, अमर हो गया, फिर मारेगा क्यों? कर जब आप ही कह रहे हो कि आपके मारण से बाहर हो लिया तो इसने मारोगे कैसे? क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति होती है कि इस मंत्र से इस प्राणी को इतने दिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खत्म कर सकते, कुछ लिमिटेशन है उसकी। ये बहुत लंबा विस्तार है। कन्या बोले जब ये अमर हो लिया और इतने दिन तक तो मार नहीं सकता, वर्षों तक है, फिर यहाँ क्या की खातिर खड़ा बावड़े चाल चालेंगे? तो फिर विष्णु जी के मन में आती है कि सुखदेव गर्भ में, सुखदेव बोला कहा महाराज जी कि तू बाहर आ जा। विष्णु जी कहने लगे तू बाहर आ जा, अक मैं नहीं आऊं बाहर, ब्रह्मा को बुलाओ। ब्रह्मा भी बुला लिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों कहने लगे बोले पुरुष एक काम तक कर दे, तू बाहर आ जा। 12 वर्ष हो गए मां के पेट में, अगर आगे माताएं 12-12 वर्ष तक बच्चा ने गर्भ में रखेंगी, इनका तो जीना आराम हो जाएगा, ये 9 महीने बारी हो जाए। तू बाहर आ जा भाई, या गलत रीति मत ना गिरे। न्यू बोला जी कभी नहीं आऊं, पर एक शर्त पर बाहर आऊं कि तुम अपनी इस माया न जिसके कारण हमें यहाँ पर अज्ञान बनाते हो, हमारे ऊपर अज्ञानता का पर्दा छा देते हो, इस अपनी माया न हटा लो। अगर दबाइया तो ना हटा हमारे तक, हम कुछ समय रोक सकते हैं। कितनी देर रोक सकते हो? कि जितने भैंस के सींग पर राई रख दे, और वह कितनी देर उस पर रह सकती है। भैंस का सींग ऐसे गोल,
और भैंस नस्ली टका को ना कुआं जोगाड़ा कुआं सर मारे, उस पर राई रखते ही नीचे इतनी देर, यानी अक्सन भी ज्यादा हो इतनी देर काम रोक सके, फालतू माया नहीं रोका। जो बोला इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया, और गर्भ उन्हीं से जूनी से बाहर आया, सुख दे सुख में उपजा, राई सिंह समो, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दो। जितने उस समय में वो इतनी देर जो माया रोकी थी, उस दौरान जितने भी मनुष्य शरीर के प्राणियों का जन्म हुआ था, उस समय वो उनको इतनी चेतना रहेगी जिसमें 9 तो नाथ बन गए और 84 वो आत्मा सिद्ध होगी, 93 और 1 सुखदेव आया। उस क्षण में इतने जीव उत्पन्न हुए थे इस मनुष्य शरीर में, और उनको इतनी लगन चेतना रहेगी कि वो अपनी आत्मा के आधार पर, क्योंकि जागृति रही और पिछले कर्मों का उनको ज्ञान रहा कि पास बहुत गणे दुख पाए, कभी गधे बने कभी गधी बनी। सुखदेव ऋषि अपनी आत्म कथा बताता है। एक महात्मा बोला ऋषि जी कि भाई सुखदेव तू तो बहुत ध्यान मगन रहता है, तो थोड़ी बहुत देर बैठा भी कर हमारे साथ।